हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश रीडर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एनांसी इन अ फिक्स। दिस स्टोरी इज स्टोरी ऑफ ग्रीडी एनांसी। ये जो कहानी है एक लालची एनांसी की है। हु वांटेड टू गो इन द फीस्ट, जो जाना चाहता है दावत में। दैट वाज अपर विलेज, जो एक ऊपर वाले गांव में, एज वेल एज अ लोअर विलेज, और एक दूसरा गांव है जिसका नाम लोअर विलेज है। उन दोनों गांवों पर एक ही दिन एक ही समय पर वो क्या करना चाहता है, दावत खाना चाहता है। ही थॉट, उसने सोचा कि ट्रिक टू फिल हिज डिजायर, उसने सोचा कि एक ट्रिक के द्वारा वो अपनी इच्छा को क्या करेगा, पूरा करेगा। ही टुक हेल्प ऑफ हिज सन्स, उन्होंने लिया अपने बेटों की सहायता। एंड पफ्ड आउट लाइक अ बैलून, और वो फूल गया किस तरह, एक गुब्बारे की तरह। द सैड ट्रूथ वॉज ग्रीडी एनांसी हैड टर्न टू स्पाइडर, और वो दुखद सत्य ये है कि वो जो लालची एनांसी था वो टर्न बदल गया किसमें, एक स्पाइडर के। इन द ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, देयर वॉज टू विलेजेस, पुराने समय में या पुराने दिनों में दो गांव होते थे। एक था अफ्रीका का अपर विलेज और लोअर विलेज। ओल्ड अनांसी डिड नॉट नो टू विच वन ही बिलोंग्ड, जो पूरा ओल्ड यानी बूढ़ा अनांसी था वो नहीं जानता था कि विच वन हैज बिलोंग, कि वो किस से ज्यादा उसका संबंध है। ही वुड रन वन विलेज टू अदर, वो चाहता था जाना एक गांव से दूसरे गांव। हॉपिंग दैट, ये आशा की, वुड गेट समथिंग, कि वहां पर भी जाने पे हमें कुछ मिलेगा, वहां पर भी जाने में कुछ मिलेगा। ही एट देयर फूड, वो खाता था वहां पर अपने भोजन। एंड ज्वाइन इन देयर सॉन्ग्स, डांसेस एंड मेरी मेकिंग एंड हट फन, और वो क्या करता था वहां पर, दोनों स्थानों पर वो जाता था, भोजन करता था, वहां पे जो संगीत नृत्य कार्य होते थे उसमें शामिल हो जाता था। एंड मेरी मेकिंग, और जहाँ शादी वहाँ पे तो उसमें भी मिल जाता था, ज्वाइन हो जाता था। एंड हर्ड फन, और बहुत सारी मस्ती करता। ही वॉज अ ट्रिकस्टर, वो बहुत ही क्या था, एक चीट था, धोखेबाज था। दैट वॉज अ वे एनांसी वॉज, यही उसका तरीका था एनांसी का। वन डे देयर वॉज अ फीस्ट इन अपर विलेज एंड एज वेल एज अ लोअर विलेज। एक दिन की बात है, एक दावत हुआ ऊपर वाले गांव में भी और निचले वाले गांव में भी, एक ही दिन पर, ऑन द सेम डे, यानी एक ही दिन पे। द पुअर एनांसी इन अ फिक्स, अब जो एनांसी था वो चाहता था कि हम दोनों जगह क्या हो जाएं, फिक्स हो जाएं, दोनों जगह चले जाएं। ही वांटेड टू गो बोथ फीस्ट, वो चाहता था जाना दोनों दावतों में। व्हाट शैल आई डू, क्राइड एनांसी, अब चिल्लाने लगा कि अब मैं क्या करूं भाई, दोनों दावत एक ही समय पे हो गया, एक ही दिन हो गया। आई कैन नॉट बी टू प्लेसेस एट द सेम टाइम, मैं नहीं जा सकता एक ही समय पे दोनों स्थानों पर। इट इज टू बैड, ये बहुत ही गलत हुआ। ही थॉट एंड ब्रूडेड, वो बहुत ही क्या हुआ, सोचता रहा, काफी लंबे समय तक सोचता रहा। ही कॉल्ड आउट टू हिज सन, उन्होंने बुलाया अपने बेटों को, जिनका इंतिकुमा नाम था, अक्वेस्टिन था। दे केम रनिंग, वो दौड़ते हुए अपने पिता के पास आए और कहा कि हाँ पिताजी, उन्होंने कहा कि हाँ पिताजी बोलिए। डिड यू कॉल, क्या आपने मुझे बुलाया है? तो एनांसी कहते हैं कि हाँ सुनो, आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरे पास एक समस्या है। एंड ही टोल्ड अबाउट इट, और हम आपको बताना चाहते हैं। द सन लिस्टेंड पेशेंटली, शांतिपूर्वक उनके बच्चों ने उनकी बातों को सुना। देन दे ट्राई टू टेल हिम, तब उन्होंने प्रयास किया उन्हें बताने का कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू बी टू प्लेसेस एट द सेम टाइम, कि ये बहुत बड़ी असंभव है कि हम लोग दोनों, कोई भी दो स्थानों पर एक ही समय कैसे जा सकता है। बट वुड एनांसी लिसन, लेकिन एनांसी नहीं सुना। नॉट ही वांटेड टू बी एट द बोथ फेस्ट, वो चाहता था दोनों दावतों में जाना। इसके बाद सडनली ही सेड, अचानक उसने कहा कि आई नो, मैं जानता हूं। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, विचार है। आई विल गो टू द प्लेस वेयर द फूड इज सर्व फर्स्ट, मैं जाऊंगा उस स्थान पे जहां पर भोजन सबसे पहले परोसा जाएगा। आफ्टर आई हैव ईटन देयर, मेरे वहां पर खाने के बाद, आई विल गो टू अदर प्लेसेस, मैं दूसरे स्थान पे खाने चला जाऊंगा। आर
और नॉट आई क्लेवर, क्या मैं चालाक नहीं हूं? बट हाउ विल यू नो वेयर द फूड इज सर्व फर्स्ट फादर आस्क्ड बोथ द बॉयज। दोनों बच्चों ने पूछा कि लेकिन पिताजी आपको ये कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले भोजन कहाँ परोसा जा रहा है? तो अनंसी ने आंसर विद द स्लाइविंग, अपनी इच्छुक आंखों को झपकते हुए कहा कि तुम रुको, यू वेट एंड सी, और देखो, जस्ट वेट एंड सी, और देखो। द बॉयज लुक एट ईच अदर, बॉय दोनों लड़के थे एक दूसरे को देखते रहे, एंड शुक दियर हेड डाउटफुली, और अपने सर को संशय अवस्था में हिलाते। एड्रेसिंग ईच ऑफ द बॉयज इन द टर्न, एड्रेसिंग माने बताते हुए हर बच्चों को, प्रत्येक बच्चों को उसकी बारी के बारे में। अनांसी सेड गेट मी अ लॉन्ग, मुझे लॉन्ग एक मजबूत सी रस्सी लाकर तुम मुझे दो। द बॉय गॉट द रोप्स, जो लड़के थे बेचारे गए और रस्सियां लाई। अनांसी ट्राइड वन एंड ऑफ ईच रोप अराउंड द मिडल ऑफ हिज बॉडी, अनांसी ने टाइट कर दिया जो एक रस्सी का जो अंत था उसको अपने बॉडी के मध्य में कस दिया। नाउ एंतिकुमा माय सन, अब जो एंतिकुमा मेरा बेटा है, ही सेड टर्निंग टू लुक एट हिम, वो क्या करेगा, उसके तरफ मुड़ा और देखा। टेक वन एंड ऑफ द रोप इन योर हैंड, तुम अपने जो ये रस्सी का एक कोना है उसको अपने हाथों में ले लो। होल्ड इट टाइटली, और इसको अपने कस को पकड़ लो। एंड रन एज फास्ट एज यू कैन टू अपर विलेजेज, और दौड़ो जितना हो सके, यू कैन अपर विलेज, अपने ऊपर वाले गांव की तरफ। एज सुन एज द फीस्ट स्टार्ट, जैसे ही वहां पर भोजन स्टार्ट हो जाएगा, गिव मी द रोप इन योर हैंड, गो गुड पुल, तो जो रस्सी मैंने तुम्हारे हाथों में दिया है उसको अच्छे प्रकार से खींचने लगना। आई विल कम एट वन प्लेस टू ईट द फूड, मैं उस स्थान पे आ जाऊंगा जहां पर भोजन पहले चलेगा। अनांसी देन गिव द अदर एंड ऑफ रोप टू द यंगर सन, अनांसी ने तब क्या किया, जो दूसरा रस्सी का सिरा था वो अपने दूसरे बेटों को, छोटे बेटों को दे दिया जिसका नाम क्वेश्चन था। एंड टोल्ड हिम, और उसके भी उसने बताया कि लोअर विलेज, तुम किधर जाना है, तुम्हें लोअर विलेज की तरफ। एंड गिव द रोप अ पुल व्हेन द फीस्ट बिगन, और तुम्हें भी अगर वहां पर दावत प्रारंभ हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो वहां पर भी तुम्हें क्या करना, रस्सी को खींचना है। इंतकुमा और क्वेश्चन अग्री टू डू, वो दोनों भाई सहमत हो जाते हैं ऐसा करने के लिए। व्हाट देयर फादर हैड सेड, कि उसके पिता ने क्या कहा। बोथ द बॉयज स्टार्टेड टू रन, दोनों बच्चे प्रारंभ कर दिए दौड़ना। होल्डिंग द एंड ऑफ देयर रोप्स, अपने हाथों में पकड़े हुए क्या, रस्सियों का जो एंडिंग पॉइंट था, जो इंतकुमा था ऊपर विलेज की तरफ गया और क्वेश्चन जो लोअर विलेज की तरफ। नाउ इट हैपेंड, अब क्या हुआ, दैट द फीस्ट स्टार्टेड इन द बोथ विलेज एट द सेम टाइम, यहाँ अब ऐसा होता है कि जो दावत थी स्टार्ट हुई दोनों गांव में एक ही समय पर। व्हेन इट बिगिन इन द अपर विलेज, जब बड़े गांव में स्टार्ट हुई तो इंतकुमा ने रस्सी को क्या क्या अपने हाथों से खींचने लगा, और उसी समय क्वेश्चन भी एंड ऑफ द रोप वो भी अपना पकड़ा था। बोथ बॉयज, वहां पर दोनों एक ही समय पर जब क्या करने लगा, दावत स्टार्ट हो गई तो दोनों एक ही साथ खींचने लगे रस्सी को। बोथ द बॉयज पुल, दोनों बच्चे खींचने लगे। बट अनांसी कुड नॉट रन आइदर वे, न अनांसी उधर जा सकता था न इधर जा सकता था। बिकॉज एज दे पुल्ड, क्योंकि वे दोनों तरफ से खिंचा रहे थे। द रोप टाइटेंड अराउंड द वेस्ट, और जो रस्सी थी वो पूरी कस गई उसके वेस्ट माने कमर में। द बॉयज डिड नॉट नो अबाउट दिस, बच्चे नहीं जानते थे इसके बारे में। दे पुल एंड पुल, वो खींचते गए। एंड एज दे पुल, जैसे ही उन्होंने वे खींचते गए, द रोप केप्ट टाइटनिंग एंड टाइटनिंग, रस्सी हमेशा वो क्या होने लगी, और भी टाइट और भी कस के होने लगी। हरी अप फादर, दे शाउटेड, वो चिल्लाते थे, पिता जल्दी करो। इफ यू डोंट देयर विल बी नो फूड लेफ्ट, यदि तुम लोग आप देरी करेंगे तो वहां पर क्या होगा, भोजन नहीं बचेगा। बट देयर वॉज नो साइन डियर फादर, लेकिन वो अपने पिता से परिचित नहीं थे कि वहां पर क्या हुआ है। दे पुल्ड एंड पुल्ड, वो खींचते गए, तब तक दे वेयर क्वाइट एग्जॉस्टेड, जब तक कि क्या ना हो जाए, वो पूर्ण रूप से थक न जाए। The poor boys did not stop pulling until feast came to an end. जो दोनों यानी
लड़के असहाय लड़के थे, डिड नॉट स्टॉप पुलिंग, तब तक नहीं रुके जब तक कि फीस्ट कम टू एंड, जब तक कि भोजन या जो दावत थी समाप्त होने के समय तक न आ जाए तब तक वो वहीं पर रुके रहे। देन दे रिजेक्टेड देयर स्टेप टू सी व्हाट हैड हैपेंड, तब उन्होंने उस स्थान पर अपने कदम को वहीं रोक लिया और देखने के लिए चल दिए कि क्या हुआ है। एंड वाई देयर फादर हैड नॉट कम, कि उसके पिता वहां पर क्यों नहीं आए। ए स्टैंड साइट मेट देयर आइज, एक अद्भुत स्थान मिला उनकी आंखों को। द टाइट रोप अराउंड द एनांसी, जो कसी हुई रस्सी जो एनांसी के चारों तरफ मिडिल में बंधी हुई थी, स्क्वैच इन कम्प्लीटली आउट ऑफ शेप, उसको पूर्ण रूप से एकदम कस दिया था कि उसकी आकृति ही चेंज हो गई थी, बदल गई थी। द मिडिल ऑफ हिज बॉडी, उसकी जो शरीर का जो मध्य भाग था वह द रोप हैड टाइटन, जहां पर रस्सी कसी हुई थी, वाज थिन एंड रीड, वो बहुत ही पतली और बहुत ही पतली एक घासनुमा बन गई थी। बट एबव, लेकिन ऊपर का जो था, द बिलो वेस्ट ही पप्ड लाइक अ बैलून, वो जो उसके नीचे कमर से जो नीचे का हिस्सा था वो भर गया था, फूल गया था एक गुब्बारे की तरह। द सैड ट्रूथ, सत्य बात यह है कि वाज ग्रीडी एनांसी हैड टर्न इनटू स्पाइडर, कि जो ग्रीडी लालची एनांसी था वो एक स्पाइडर का रूप पकड़ लिया था। तो ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है समाप्त होता है। इससे रिलेटेड आपके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइजेज हैं, जिसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।